बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 4। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सवाल नंबर 4 की दोहराई करेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 4 दिया गया है कि दर्जिल वाहिद अस्मा के जमा लिखें। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी ऑलरेडी दोहराई करके याद की थी कि वाहिद अस्मा किसे कहते हैं। तो वाहिद अस्मा वो इसम होता है जो किसी एक शख्स, एक चीज़ या एक जगह के लिए बोला जाए। और जमा अस्मा कौन सा होता है? जमा ज़्यादा अशख़ास के लिए, चीज़ों के लिए और जगह को ज़ाहिर करता है। तो स्टूडेंट्स, इसी डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने नीचे दिए गए वाहिद के जमा बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसकी दोहराई करते हैं। मस्जिद, मसाजिद, सिफ्त, सिफ़ात, गर्ज़, अगराज़, किताब, किताबें, लतीफ़ा, लताइफ़, सफ़ा, सफ़हात, मदरसा, मदारिस, नबी, अम्बिया, फ़न, फ़नून, हादसा, हादसात, कौम, अक़वाम, इल्म, अलूम, चीज़, चीज़ें, फ़कीर, फ़ुक़रा, तर्फ़, अतराफ़, थाली, थालियाँ, ज़िला, इज़ला, मुकाम, मुकामात। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सवाल नंबर 4। अगर आप लोगों ने पहले से जो आपको वाहिद के जमा याद करवाए गए थे, अगर आपने उनको अच्छे से याद किया होगा तो आपको ये मश्क का सवाल नंबर 4 हल करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश। स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 5 देखें। सवाल नंबर 5 में आपका सवाल दिया गया है दर्जिल जमा अस्मा के वाहिद लिखना है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको सवाल नंबर 4 में डेफिनेशन दोबारा से दोहरा चुकी हुई हूँ कि वाहिद किसे कहते थे, जमा किसे कहते थे। यहाँ पर ऊपर सवाल नंबर 4 में आपको वाहिद दिए गए थे, आपने जमा इसमा बनाने थे। अब सवाल नंबर 5 में उन्होंने जमा दिए हुए, आपने इसको वाहिद इसम में लिखना है। तो आइए स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 की दोहराई करते हैं। पहला वाला है शोरा, शायर, हुकाम, हाकिम, फ़राइज़, फ़र्ज़, मुमालिक, मुल्क, अमराज, मर्ज़, खिदमात, खिदमत। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। अगर आपने पीछे जो किताब में दिए गए थे आपको वाहिद अस्मा और जमा इसमा, अगर आपने उनको ज़ुबानी याद किया होगा तो आपको ये सवाल दोहराने में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अब आपने सवाल नंबर 4 और 5 को ज़ुबानी दोहराना भी है और इसको याद भी करना है।